Hello बच्चों, let's read this question. The question says mitosis is also known as. हमसे पूछा गया है कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसका एक और नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज माइटोसिस। देखो, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इस क्वेश्चन में हमसे माइटोसिस के बारे में पूछा गया, तो आइए डिस्कस करते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जिसे हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनकी प्लॉइडी सेम रहती है एज पेरेंट सेल। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट सेल है और वो जो पेरेंट सेल है उसकी प्लॉइडी है 2n। उस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनेगी, यानी कि जब वो पेरेंट सेल माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करेगी और उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेगी उनकी प्लॉइडी भी 2n ही रहेगी, यानी कि डिप्लॉइड ही रहेगा। तो क्योंकि माइटोसिस के केस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स की जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस से एक पेरेंट सेल से एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये एक पेरेंट सेल थी जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड थी। जब इसने माइटोसिस किया होगा, जब माइटोसिस किया होगा तो उससे कितनी डॉटर सेल्स बनी होंगी? दो डॉटर सेल्स बनी होंगी। और उन दोनों ही डॉटर सेल्स की जो प्लॉइडी है वो 2n रही हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट वो कह रहा है इक्वेशनल डिवीजन, यस दिस इज करेक्ट। रिडक्शनल डिवीजन नहीं, रिडक्शनल डिवीजन तो मियोसिस होता है क्योंकि उसमें जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है। ठीक है। साइटोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो साइटोकाइनेसिस इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।